अभिनंदन करूंगा श्री कैलाश गौतोड़ी जी का, जिन्होंने विकास के लिए स्वतः आगे आकर के श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित किया और मैंने कहा कि मैं चंपावत से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां से आइए, उपचुनाव लड़िए और आपके साथ ही विकास की एक नई धारा चंपावत के अंदर बहेगी। और आज भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आपके बीच में टनकपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 25 वर्षों की यात्रा, उत्तराखंड जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी करेगा, उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी याद रखना, जब अवसर मिले तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। और यही अवसर आपके पास है कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ करके उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भाइयों बहनों, चंपावत का अपना पौराणिक इतिहास है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का कुर्म अवतार इसी क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग दृष्टा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र में थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साक्षात बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के। आप सबको यहाँ के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहाँ की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। यही तो उत्तराखंड की विशेषता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इसी महीने 3 दिन के लिए उत्तराखंड के प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 3 दिन का प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा। कितना रोचक था, कितना अच्छा था। विकास की ऊंचाइयों को, जब मैं यहां बचपन में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड में पढ़ी थी, तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। उत्तराखंड का वहां मुझे सड़क मिली, बिजली मिली, पानी मिला, स्वास्थ्य की सुविधा मिली। विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उत्तराखंड नए भारत का एक नया उत्तराखंड के रूप में स्थापित हो रहा है। और इस समय तो पर्यटन की जिन नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा
उत्तराखंड में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री धामी जी ने बाबा केदारनाथ के पावन धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। कितना भव्य आयोजन था। कोई सोचता था उच्च हिमालय में इतनी ऊंचाइयों पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना होगी। वह धाम जो 2013 में पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था। कोई सोचता था कितने वर्षों के बाद उत्तराखंड का केदारनाथ धाम फिर से एक नई काया और नए कलेवर रूप में श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी आध्यात्मिक पिपासा को फिर से शांत कर पाएगा। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और मैं धन्यवाद दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आज बाबा केदारनाथ के धाम में जो भी श्रद्धालु जा रहा है वह संतुष्ट होकर के आता है। लाखों श्रद्धालुओं ने अब तक वहां की यात्रा कर दी है। बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए जो भी जा रहा है अभिभूत होकर के आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है। और उत्तराखंड तो पर्यटन का एक नया हब बन रहा है। धार्मिक पर्यटन भी है। तो जब धार्मिक पर्यटन 6 महीने के बाद बंद होता है तो उस समय नैनीताल, रानीखेत और बागेश्वर के तीर्थ अपने आप को सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कितना समन्वय है। कभी उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा प्रारंभ होती है और कभी